यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सपा और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा भी तेज है। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित सपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता गठबंधन की गांठ को अटूट बता रहे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक साथ चलने के दावे कर रहे थे। चुनाव नतीजे आए, अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं कि इस गठजोड़ में गांठ पड़ती हुई दिख रही है। 9 विधायकों के सांसद चुने जाने, एक विधायक को अयोग्य ठहराए जाने से खाली हुई यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और दोनों ही दल हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक एक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और रणनीतिक मंथन भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी हर सीट पर प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों दल फिर से एकला चलो की राह पर बढ़ चले हैं। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव हैं और कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी कर दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सपा जिन सीटों से जीती थी उनको अपने पास रख ले, लेकिन बाकी सीटें जहां सपा को हार मिली थी वो उनके लिए छोड़ दे। सपा 2 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की डिमांड घटकर 4 सीट पर आ गई और अब पार्टी 3 सीटों मीरापुर, फूलपुर और मझवा को अपने लिए मुफीद बता रही है। कांग्रेस की दावेदारी 5 सीटों से शुरू होकर 4 और अब 3 तक आती दिख रही है, लेकिन सपा है कि सांस ही नहीं ले रही है। सपा सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दे रही है। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सपा के रवैये में कोई गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? बात इसे लेकर भी हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे बढ़ाने लंबे समय तक साथ चलने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए उनका अपना फॉर्मूला भी था। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सपा की उदासीनता को 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। अखिलेश यादव चाहते थे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां सपा का जनाधार रहा है, वहां कांग्रेस उनको भी कुछ सीटें दे। लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें कोई सीट नहीं दी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा को दरकिनार कर दिया। अखिलेश यादव के नेशनल ड्रीम को कांग्रेस ने एक के बाद एक झटके दे दिए। सपा में कांग्रेस के इस रवैये को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। एक वजह सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंता है। ये चिंता कुछ वैसी ही है जैसी हरियाणा चुनाव में गठबंधन की बातचीत चली तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को सता रही थी। जिस डर से कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और सपा जैसी पार्टियों के लिए सीटें नहीं छोड़ी, वही डर क्या अखिलेश यादव को भी सता रहा है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस नेता गठबंधन के विरोध में उतर आए थे, तो उनका तर्क यही था कि आम आदमी पार्टी को उंगली पकड़कर सूबे में एंट्री दिला दी तो आगे चलकर कहीं वो उनकी ही सियासी जमीन पर कब्जा ना कर लें, उनके लिए ही सिरदर्द ना बन जाएं। बात केवल लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस के उभार और अपनी सियासी जमीन को लेकर सपा के डर से आगे 2027 चुनाव की भी है। सपा नेताओं को शायद ये लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तो कांग्रेस 2 सीटों के ऑफर पर भी तैयार हो सकती है, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था जब 30 सीट से शुरू हुई कांग्रेस की डिमांड 21 सीटों पर आकर अटक गई थी। बाद में पार्टी सपा के 17 सीटों के ऑफर पर ही तैयार हुई। सपा अगर गर्मजोशी दिखाती है या कांग्रेस की डिमांड मान लेती है तो उसके लिए गठबंधन की स्थिति में 2027 के यूपी चुनाव में कांग्रेस को कम सीटों पर राजी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। ददरौल, दुद्धी, लखनऊ पूर्व और गैसंडी, इन 4 में से 3 सीटों पर 2022 में कमल खिला था, जबकि सपा 1 सीट जीत सकी थी। उपचुनाव में सपा को 1 सीट का लाभ हुआ था। इससे पहले मऊ जिले की घोसी सीट भी जीतने में सपा सफल रही थी। 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में
3 सीटें जीत सपा उत्साह से लबरेज है और पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस को अधिक सीटें देने से सीटें बढ़ाने बचाने की संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ सकता है। यूपी के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद निर्वाचित होने के बाद इस्तीफे से खाली हुई हैं, जबकि एक सीट कानपुर की सीसामाऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराए जाने से खाली हुई है। 10 में से 5 सीटें सपा के पास थीं, जिसमें खुद अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी जिले की करहल सीट भी शामिल है। अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर जिले की मझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। लेकिन इन उपचुनावों से पहले जिस तरह की खींचतान सपा और कांग्रेस में मची है, उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है क्या दोनों एकला चलो की राह पर चल पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।